हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी YouTube चैनल टारगेट स्टडी पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को वर्ग स्क्वायर ज्ञात करने का ट्रिक जो सीरीज चल रही थी, श्रृंखला चल रही थी, उसमें मैं आगे बढ़ते हुए 51 से 59 तक की संख्याओं का जो है ट्रिक बताऊंगा। हालांकि ये ट्रिक मैंने अपनी पहली वीडियो में ही इसका उल्लेख कर दिया था, लेकिन मैंने एक सीक्वेंस बनाया जब 11 से लेकर के शुरुआत किया है, तो उस चरण में मैं देख रहा हूँ कि बीच में मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था 41 से 49 तक की संख्याओं का ट्रिक। तो आगे अगर मैं बीच में एक छोड़ दूंगा तो लोग थोड़ा पजल होंगे, क्योंकि जो पहली वीडियो है वह वर्ग ज्ञात करने की विधि से संबंधित है कि वर्ग क्या चीज़ होता है। ठीक, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से ज़्यादा देर न लगाते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को कुछ ही समय में इसका ट्रिक बताऊंगा। अगर इसका आपको रूल लिखना होगा, नियम लिखना होगा, तो आप वीडियो को जो है पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, वर्ग ज्ञात करने की जो ट्रिक है पहली वीडियो इसकी पार्ट 1 जो है, आप उसमें जाकर देखेंगे तो आपको इसका लिखने का पूरा मेथड में बताया हूँ। बस आज यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। जो लोग पहले से देखें वीडियो को और जो लोग नए हैं उनको वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक। और आपकी कोई रिकमेंडेशन होगी तो उसको भी कहिएगा, मैं ज़रूर उसको ध्यान दूंगा और उसको सॉल्व करने की प्रयास करूंगा। तो देर न करते हैं, सीधे हम आते हैं अपनी मुख्य टॉपिक पर। हमारी क्लास है 51 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे कोई भी नंबर आपका हुआ, जैसे आपको 52 का वर्ग कोई पूछ दे, तो बस जो संख्या है उस संख्या का इकाई का अंक आप देखिए कि उस संख्या की इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक आपको देखिए 2 दिखाई दे रहा है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब वर्ग आपको सिंगल डिजिट में मिले, यानी एक अंक में मिले, तो उसको 2 अंक में लिखने के लिए आप उसके बाएं तरफ 0 को लगा लीजिएगा। यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4। अब 4 एक अंक की संख्या, इसके आगे आप 0 लगा लीजिएगा, ठीक। जब भी आपको ऐसा एक अंक में मिलेगा तब वो कहाँ से कहाँ तक में, 51 से लेके 51 से लेके 59 तक की संख्याओं के लिए, ठीक ना। तो 52 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो पूरा लिख दीजिए आप उधर 0 4 लिख दीजिए, 2 अंक की संख्या हो गई। उसके बाद करिएगा इसके दहाई का अंक जो है उसका वर्ग कर दीजिए। दहाई का अंक आपका क्या है? 5। 5 का वर्ग आपको पता है 25। 25 में अभी इसका इकाई का अंक जो वही जोड़ दीजिए। 25 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 27। लीजिए आपका 52 का वर्ग तैयार है। कितना समय लगा? अगर दूसरा शब्द मैं अपना एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसे आपको 53 का वर्ग करना पड़े। जैसे 53 इकाई का अंक क्या है? 3। 3 का वर्ग 9, आपको पता है 9 सिंगल डिजिट में, आगे क्या लगा दीजिए? 0। बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं कि दहाई का अंक क्या है? 5। 5 का वर्ग 25। 25 में इसके इकाई का अंक क्या है? 3, जोड़ दीजिए 28। लीजिए 53 का वर्ग तैयार आपका, ठीक। आगे बढ़ते हुए इसी श्रृंखला में थोड़ा कुछ बड़ा नंबर लूंगा जिसका वर्ग 2 अंकों में होता है। जैसे आपको 57 का वर्ग, 57 के वर्ग में इकाई का अंक क्या है? 7। 7 का वर्ग 49। पूरा आप लिख दीजिए, कोई यहाँ पे कैरी ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका दहाई का अंक क्या है? 5। 5 का वर्ग 25। 25 में इकाई का अंक जोड़ दीजिए। इकाई का अंक क्या है? 7। 25 7 32, ठीक। आपका थोड़ा सा जोड़ की जो संक्रिया होती है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक, कि आप जल्दी से इसको जोड़ सके, तभी आप जल्दी से 57 का वर्ग लिख पाएंगे, मात्र 2 से 5 सेकंड के बीच में। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे 59 का वर्ग, कितने का? 59 का, ठीक। 59 इकाई का अंक 9। 9 का वर्ग 81 होता है। 5 का 25। 25 में 9 जोड़ दीजिए 34 होता है, ठीक दोस्तों। यानी 59 का वर्ग 34 से 81 हो गया। यानी इस तरीके से कहीं अगर आपको आ गया सवाल कि 59 का वर्ग करने के लिए पूछ दिया आपको, ठीक, आपको ऐसे नहीं कहीं सवाल पूछता है, ऐसे देता है 59 का वर्ग माइनस, ठीक, 53 का वर्ग का वैल्यू बताइए। सिंप्लीफिकेशन वगैरह कभी आता है तो ऐसे आपको पूछा जाता है कि 59 का वर्ग माइनस 53 का वर्ग। अगर इसका आपको वर्ग याद रहेगा तो ऐसे सवालों का चंद सेकंड में, ठीक, लगा सकते हैं, ठीक ना। सर ऐसे, हालांकि इसका एक और नियम होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग पे, ठीक है, तो उससे भी आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आपको करना है, ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उससे भी सवाल लग जाएगा सिंप्लीफिकेशन में। लेकिन वर्ग से अगर आप करना चाहते हैं तो वर्ग से क्या होगा? 59 का वर्ग 34 आपकी का 81 हो जाएगा। 53 का वर्ग जो होता है 28 09 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, घटा लीजिए, ठीक। और 81 में से अब यहाँ पे 1 है और इसमें से 9 घटाना, यानी आपको 2 आएगा। यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है 14 में से 8 जाए 6 और यहाँ पे बचेगा आपको 2, यानी 672 आपको मिलेगा, ठीक। अगर इसी को आप जो है लगाना चाहते हैं
उस तरीके से a प्लस बी के वर्ग से, तो उससे भी लग जाएगा। फिलहाल आप वर्ग याद रहेगा तो आपको बहुत कम समय में ये सब सवाल लगाने में आपको सहूलियत होगी, ठीक है। तो वर्ग याद करने की एक ट्रिक है, अगर कभी भी ऐसा कहीं दिखाई दे कि 51 से लेकर 59 तक की संख्याएं उनका वर्ग पूछा है, या जोड़ने के लिए कहे या घटाने के लिए कहे, तो आप बिना देर के इस ट्रिक का अप्लाई उपयोग करिए। उसके बाद देखिए आपको जो है कुछ ही सेकंडों में आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। देर न करते मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ इसी श्रृंखला में। अब मैं आपको बताऊंगा 61 से लेकर के 59 तक की संख्याओं, आप 61 से कह सकते हैं कि 79 तक की संख्याओं के लिए तो बेहतर होगा, ठीक दोस्तों। 79 तक की संख्याओं के इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको 61 और 79 तक की जो चलती हैं उसमें एक ही रूल फॉलो होता है, ठीक। तो उसको आप एक ही बार में देख लीजिए। 61 से लेकर 79 तक की संख्याओं का अगर आपको वर्ग याद करना है ट्रिक की मेथड से बहुत कम समय में, तो इसके लिए आपको एक आवश्यकता है, ठीक। वो आवश्यकता ये है कि आपको 11 से लेकर के 29 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। कितने तक की संख्याओं का, ठीक, 29 तक की संख्याओं का आपको वर्ग पता होना चाहिए। अगर आपको देखिए कंपटीशन में बैठना है तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, क्योंकि कंपटीशन हमेशा ट्रिक के ऊपर नहीं चलता है। आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को 2 बार 3 बार लर्न करके लिख लीजिए, आपका देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा कुछ चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको 11 से 29 तक का वर्ग याद कर लेना होगा, तब इस ट्रिक को आप सही तरीके से लगा पाएंगे। जो लोग अगर याद कर लिए होंगे तो उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा, और जो लोग नहीं याद किए हैं वो प्रॉपरली इसको याद करने का प्रयास करें। उसकी मैंने ट्रिक भी बताई है कैसे आपको जल्दी से निकल जाएगा। मान लीजिए अगर कभी आपको याद नहीं तो ट्रिक का उपयोग कर लीजिएगा, और ऐसे अगर याद रहेगा तो बहुत समय में आपको ये इतनी तरह की संख्याओं का वर्ग भी निकल जाएगा। जैसे देर न करते मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा। जैसे अगर आपको कोई 63 का वर्ग पूछ दे, ठीक, 63 का, तो यहाँ पे तुलनात्मक विधि होती है, इसमें तुलना करना रहता है। तुलना किससे करना रहता है दोस्तों? इसमें जो तुलना करना रहता है हमको, वो तुलना जो करना रहता है हमको 50 से करना रहता है। किससे? 50 से, कि 50 से संख्या कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। करना क्या, अंतर निकाल लीजिए। 63 में से 50 घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? 13। अब 13 का वर्ग आपको पता होगा, 13 का वर्ग होता है 169। 169 को आप सिर्फ 69 लीजिए। यहाँ पे जो आपको क्या दिख रहा है, सैकड़े का अंक, इस सैकड़े के अंक को हासिल ले लीजिए, ठीक। उसके बाद करिएगा 50 का आधा कितना होता है? 50 का आधा आपको डायरेक्टली पता है 25 होता है। उस 25 में आप करिएगा कि जितनी संख्या अधिक थी उसको जोड़ दीजिए, प्लस जो हासिल आया था उसको भी जोड़ दीजिए। हासिल आपको 1 आया था, संख्या अधिक कितनी है? 13। 13 में 1 जोड़ दीजिए 14, 14 और 25 जोड़ दीजिए 39। लीजिए आपका यहाँ तैयार हो गया। 63 का वर्ग 39 69 होता है। कोई दूसरा नंबर लेके चेक करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कोई 67 का वर्ग कह दे कि 67 का वर्ग बताइए, कितने का वर्ग? 67 का, ठीक। वर्ग को जानते हैं ना, 2 घात लगा के दर्शाते हैं। तो 67 का वर्ग बताना। 50 से कितनी ज़्यादा संख्या? 50 से संख्या 17 ज़्यादा। 17 का वर्ग आपको पता है 289 होता है। कितना होता है? 289। 289 को आपसे कितना लिखिए? सिर्फ 89। हासिल लीजिए 2। 17 ज़्यादा थी, 50 से तुलना किया 17 ज़्यादा थी। 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। और 19 को 50 का आधा कितना होता है? 25, उसमें जोड़ दीजिए। 25 और 19 जोड़ेंगे तो आपको जानते हैं कितना मिलेगा? 44 मिलेगा, ठीक दोस्तों। तो आपको लीजिए तैयार है 67 का वर्ग 44, 89 निकल के आता है, ठीक है। आपको जोड़ कैसे तेज होगा ये भी मैं बता दूंगा, ठीक ना, आप परेशान मत होइए। जैसे एक नंबर फिर मैं लेता हूँ, अब 70 से ऊपर का नंबर लेता हूँ, या आप कहिए तो एक बार फिर से। ये देखिए आपका 67 का वर्ग किया था, ठीक। उसका मेथड मैंने बताया था। 50 से तुलना कर लीजिए। 50 से कितनी अधिक है? 13 अधिक है, 17 अधिक, माफ करिएगा, 17 अधिक है। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 289 को सिर्फ 89 लिखिए, हासिल 2 लीजिए। और 17 अधिक था, 17 में वो 2 जो हासिल मिला उसको जोड़ दीजिए, 19 हो जाएगा। 19 को 25 में जोड़ना, 50 के आधे वाले वैल्यू में से कितना हो जाएगा? 44। तो ये 67 का वर्ग 44, 89 तैयार आपका है। लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हम आपको ले लेते हैं 66। यहाँ पे 66, 50 से कितनी अधिक है? 50 से 16 अधिक है। 16 का वर्ग आपको याद होगा 256 होता है। 256 को आप सिर्फ 56 लिखिए, 2 हासिल लीजिए। 16 अधिक थी, 16 में 2 जोड़ देंगे 18। 18 और करना क्या? 50 का आधा ले लेना। 50 का आधा कितना? 25। 25 18 जोड़ देंगे 43 आता है दोस्तों। इसलिए लीजिए तैयार है 66 का वर्ग 43, 56 हो गया। बिना देर न करते 2 सेकंड 3 सेकंड अगर आपको याद रहेगा प्रॉपरली, देखिए जैसे हम आपको करके दिखाना चाहते हैं, ठीक। जैसे आपको हमने 69 का वर्ग ले लिया, कितनी ज़्यादा है? 19। 19 का वर्ग आपको पता है 361। 361 को सिर्फ 61 लीजिए, 3 हासिल लीजिए। 19 में 3 जोड़ दिए 22। 22 25 है, आपको पता है कि 47 होता है। लीजिए कितना समय लगा? 4 से 5 सेकंड। जितना बोलना जितना लिखना, या तो बोलिए मत, लिख दीजिए, सीधे कैलकुलेशन करना है तो आपको, ठीक। आगे बढ़ते हुए हम आपको 72 का वर्ग बताएंगे। कितने का वर्ग? 72 का। ये 69 का हमने लिखा था। 72 50 से कितनी ज़्यादा है? 50 से 22 ज़्यादा है। आपको पता होगा कि 22 का वर्ग कितना होता है? 22 का वर्ग 484, ठीक ना, 484 होता है, ठीक दोस्तों। 484 का सिर्फ 84 लिखिए, हासिल कितना लीजिए? 4। 22 ज़्यादा थी, अब 22 में 4 जोड़ेंगे 26। 26 50 का आधा उधर से लेना है,
50 का आधा कितना होता है 25, अब 25 26 जोड़ देंगे, क्योंकि 25 25 कितना होता है 51, एक इधर ज़्यादा दिख रहा है, सॉरी 25 25 50 होता है, क्योंकि एक इधर अधिक दिख रहा है, तो इसलिए कितना आ जाएगा 51, यानी 72 का और कितना हो जाएगा 51 84 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ 66 का वर्ग करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम आपको 76 का वर्ग बता देते हैं। कितने का 76 का, 76 50 से कितनी ज़्यादा 26 ज़्यादा, 26 का वर्ग जानते हैं आप लोग 676 होता है। 676 को आप क्या लिखिए 76, 86 ले लीजिए, 26 ज़्यादा था 26, अब 25, 50 का आधा 25 को ही लेना है, फिर से हमको हमेशा बार 25 को लेना है, ठीक है। जब 61 से 79 के बीच में चलेंगे तो 25 में आप क्या कर दीजिए, 25 में अगर आप जोड़ देंगे 26 तो 26 25 51 अच्छे हासिल है, कितना हो जाएगा 57। लीजिए यहाँ लिख दीजिए, आपका तैयार हो गया 76 का 57 76 तैयार है। बिना देर करते नेक्स्ट नंबर एक और ले लेते हैं। ठीक, जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा बोर्ड भर चुका है, 1 मिनट का समय दीजिए आप। ठीक, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब 77 के बाद अब बीच में वाले एक नंबर आपका 73 है, कोई भी नंबर ले लीजिए। आप कहेंगे सर छोटा क्यों ले रहा है, बड़ा ले लीजिए, चलिए 78 ले लेते हैं। 78 50 से कितना अधिक है 28 अधिक है, 28 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 784 होता है। 784 को आपको, ठीक ना, 784 को सिर्फ क्या लिखना है 84, हासिल कितना होगा 7, कितना अधिक थी 28, 28 7 35, अब 35 में उधर 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 60। लीजिए 78 का वर्ग तैयार है आपका, 60 84 हो गया। ठीक, एक नंबर और ले लेते हैं, इसके बाद रूल बता देंगे आपको करना क्या है। 73 का वर्ग बताना, 73 कितना अधिक है 23 अधिक, 23 का वर्ग 529, 529 को सिर्फ 29 लिखिए, हासिल 5, 50 का आधा 25, 5 उसमें जोड़ दीजिए 30, और 23 इधर अधिक था 53, यानी लीजिए आपका तैयार है 73 का वर्ग 53 29 हो गया। ठीक, कितना समय लग रहा है 2 से 5 सेकंड, जितना आप बोलने जितना आप लिखने में ले लीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ टाइम लगने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आप कहें तो मैं एक बार ट्रिक जो है जिसको मैंने यहाँ पे भी जिसके माध्यम से ये सब चीज़ें कैलकुलेट किया मैंने, उसको आपको बोर्ड पे एक बार लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट बना लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 61 से 79 तक का जो वर्ग है बहुत ही कम समय में आपको याद हो जाएगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ बार तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपको स्मूथली माइंड में सेट हो जाते हैं कि इतने का वर्ग इतना ही होता है, ठीक है। हाँ, तो बार बार प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं। ठीक, और आप टाइमली जो भी पढ़ा करिए उसको रिवीजन कर लीजिए करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। न देर करते हुए मैं आपको रूल्स लिख देता हूँ। जब संख्या 61 से 79 के बीच में हो तो कहेंगे जब संख्याएं 61 से 79 के बीच की हों तो हम देखते हैं कि संख्या 50 से कितनी अधिक है, 50 से कितनी अधिक है। 50 से संख्या जितनी अधिक होती है उतने का वर्ग करके 2 अंकों में लिख देते हैं। कौन सी तरफ, दाहिने तरफ। फिर सैकड़े के अंक को हासिल लेकर संख्या 50 से जितनी अधिक होती है, संख्या 50 से क्या होती है जितनी अधिक होती है, ठीक, उतने में जोड़कर 50 के आधे 25 में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक,
ये रूल है आपका। आप कहिए तो एक बार मैं एग्जाम्पल इस पर दे देता हूँ फिर से। लीजिए आपको दोस्तों 71 का वर्ग बता देता हूँ इस पर। 50 हमने कहा जब संख्या 61 से 79 के बीच में हो। अब देखिए 71 इसी के बीच की है संख्या, ठीक ना। 61 से अधिक है, 79 से कम है 71, कितनी अधिक है 50। तो हम देखते हैं कि संख्या 50 से कितनी अधिक है। कितनी अधिक है 50 से? 21 अधिक है। अंतर निकाल लीजिए आप। 21 अधिक है 50 से, जितनी अधिक होती है उतने का वर्ग करके दो अंकों में लिखते हैं। 21 अधिक है, 21 का वर्ग आपको पता होगा 441। 441 को सिर्फ आप क्या लिखिए 41, 4 यहाँ से हासिल ले लीजिए, दो अंकों में लिख देते हैं। दो अंकों में हमने लिख दिया। फिर दाहिने तरफ फिर सैकड़े के अंक को, इधर का जो दाहिने तरफ का अंक सैकड़े, ठीक, सैकड़े के अंक को दाहिने तरफ लिख देते हैं। फिर सैकड़े के अंक को हासिल लेकर संख्या 50 से जितनी अधिक होती है, संख्या 50 से कितनी अधिक है 21, उतने में जोड़कर, 21 थी उसमें जोड़ दीजिए, हासिल 4 आया था तो 21 4 25 जोड़कर 50 के आधे 25 में क्या करते हैं जोड़ते हैं। 50 का आधा 25, इधर भी 25 आ गया। 25 25 कितना होता है 50, ठीक, जोड़ देते हैं। यही 61 से 79 तक की संख्या का वर्ग होता है, वर्ग होता है। ठीक दोस्तों, ये आपका 71 का है, 50 41, ठीक। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कुछ कमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस प्रकार से और भी मैथ की जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको समय रहते हुए आपको दे सकें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।